भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशोमति के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशोमति के हितकारी। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और शिव का सादर प्रणाम। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि वो हमें मालूम तो होती हैं, लेकिन उन्हें जितनी बार भी सुना जाए ऐसा लगता है मानो पहली बार सुन रहे हैं और बार बार सुनने का मन करता है ना? कृष्ण जन्म और कृष्ण लीला से संबंधित कहानियां तो ऐसी ही हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इसी तिथि की एक गहरी अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में वसुदेव की पत्नी देवकी ने मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। श्री कृष्ण के जन्म और उससे जुड़ी घटनाओं का विवरण हमें स्कंद पुराण में मिलता है। तो ये बात है द्वापर युग की, जब मथुरा पर राज था उग्रसेन नामक राजा का। उग्रसेन स्वभाव से निश्चल, सरल और सीधे साधे थे। इसी कारणवश उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। उग्रसेन के भाई देवक की एक बेटी थी जिसका नाम था देवकी, और कंस अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। स्कंद पुराण के अनुसार देवकी का विवाह जब वसुदेव से संपन्न हुआ तो कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को उसके पति के साथ ससुराल पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। रथ चलता जा रहा था कि तभी एक आकाशवाणी हुई, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, रे कंस, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोध से भर उठा और जैसे ही वसुदेव का वध करने के लिए आगे बढ़ा, तभी देवकी ने हाथ जोड़कर उससे कहा, हे भ्राता कंस, अपने बहनोई को आप कोई नुकसान न पहुंचाइए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं स्वयं ही अपने गर्भ से जन्मी 8वीं संतान आपको सौंप दूंगी। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारा नहीं, बल्कि मथुरा के कारागार में डाल दिया। उधर वसुदेव की एक और पत्नी रोहिणी अपने पति के बंदे बनाए जाने की खबर सुनकर बेचैन हो गई और दौड़ी दौड़ी कंस के पास गई आज्ञा मांगने कि उन्हें कारागार में ही जाकर पति सेवा करने की अनुमति दी जाए। कंस ने रोहिणी को यह आज्ञा दे दी और रोहिणी का कारागार में आना जाना शुरू हो गया, जिससे उनकी व्याकुलता कुछ कम हुई। इधर कारागार में ही देवकी ने 6 संतानों को जन्म दिया और एक एक करके सभी को कंस ने जमीन पर पटक के मृत्यु के घाट उतार दिया। इसके बाद जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, उसी समय रोहिणी के अंदर भी गर्भवती होने के लक्षण नजर आने लगे। यह देखकर वसुदेव चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि कंस तो मेरी हर संतान को मार रहा है, कहीं ऐसा ना हो रोहिणी से जो मेरी संतान पैदा हो उसे भी वह मार दे। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो रोहिणी को वृंदावन अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ भेज देंगे। उसी समय विष्णु की शक्ति योग माया ने अपनी शक्ति से
एक तरफ देवकी के 7वें गर्भ को वहां से निकाल के रोहिणी के अंदर प्रस्थापित कर दिया और रोहिणी के गर्भ को लुप्त कर दिया। अब रोहिणी को वसुदेव ने नंद के पास भिजवा दिया, जहां नंद ने उन्हें आश्रय दिया और बहुत जल्दी रोहिणी और यशोदा में घनिष्ठता हो गई। कहा जाता है कि यह 7वां गर्भ जो देवकी से रोहिणी में पहुंच गया, वह बाद में बलराम के रूप में इस धरती पर अवतरित हुआ। आगे अगर हम बढ़ें तो स्कंद पुराण यह कहता है कि देवकी अब 8वीं बार गर्भवती हुई। तब कंस ने कारागार के पहरे को और भी कड़ा कर दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उसी समय श्री विष्णु ने वसुदेव को कारागार में दर्शन देकर कहा कि वे स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। इसी के साथ उन्होंने वसुदेव से कहा कि वे उन्हें यानी कृष्ण को वृंदावन में अपने मित्र नंद के घर पहुंचा दें और नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आएं। यशोदा के गर्भ से जन्मी कन्या और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति योग माया थी। भगवान विष्णु के इस आदेश को सुनते ही वसुदेव ने उसका पालन किया। उन्होंने एक सूप लिया और जैसे ही कृष्ण को अपनी गोद में उठा के उस सूप में उन्होंने रखा, वैसे ही कारागार के ताले स्वयं खुल गए और बाहर तैनात पहरेदार अपने आप नींद में डूब गए। फिर वसुदेव ने उस सूप को अपने सिर पर रखा और पैदल रातों रात वृंदावन की ओर चल पड़े। राह में यमुना नदी को जब वो पार करने चले, तब यमुना जी अपने पूरे उफान पर थीं। घनघोर वर्षा हो रही थी और ऐसे में नन्हे नवजात कृष्ण को वर्षा से बचाने के लिए स्वयं शेषनाग नदी से प्रकट हुए और छतरी की तरह कृष्ण के ऊपर खुद को तान लिया। इस प्रकार वसुदेव वृंदावन नंद के घर पहुंचे। वहां यशोदा पुत्री को जन्म देके अभी होश में नहीं आई थी और उनको पता भी नहीं था कि उनके गर्भ से कन्या पैदा हुई है। वसुदेव ने अपने नवजात पुत्र कृष्ण को यशोदा के पास लिटा दिया और कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए और कारागार में प्रवेश करके उसे देवकी के पास लिटा दिया। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म के बारे में सूचना मिली तो वह कारागार पहुंचा। उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है। फिर भी उसने उसे उठाकर जमीन पर पटकना ही चाहा कि वह कन्या रूपी योग माया उसके पाश से मुक्त होकर उड़कर आकाश में पहुंच गई और बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा अंत करने वाला तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और शीघ्र ही वह तेरा अंत करेगा। इतना कहकर योग माया अदृश्य हो गई। कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। उसको जब नंद और यशोदा के पुत्र का पता चला तो उसने उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भेजा, लेकिन उस बालक का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। उसने पूतना नामक राक्षसी को भेजा जो अपने विषैले दूध से कृष्ण का अंत करने गई थी। पूतना ने जैसे ही कृष्ण को अपने स्तन से लगाया, कृष्ण ने दूध खींचते खींचते पूतना के प्राण ही हर लिए। अब कंस को विश्वास हो गया था कि हो न हो नंद का बालक ही वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान है। आज बस इतना ही। इसके आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। अगर आपको यह वीडियो और मेरा कथन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।
जय भारत।